एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के पास 19 ऊँट थे। एक दिन किसान की मृत्यु हो जाती है तो किसान के द्वारा जो वसीयत तैयार की जाती है उसमें ऊँटों का बंटवारा कुछ इस प्रकार से किया जाता है। किसान के द्वारा मृत्यु से पूर्व जो वसीयत तैयार की गई थी उसके अनुसार कुल ऊँट की संख्या के आधे उसके बेटे को दे दिए जाए, कुल ऊँट की संख्या का 1/4 भाग उसकी बेटी को तथा कुल ऊँट की संख्या का 1/5 भाग उसके नौकर को दे दिया जाए। किसान के परिवार वाले बहुत चिंतित थे कि आखिर किसान ने ये कैसी वसीयत बनाई है, क्योंकि जिस प्रकार वसीयत बनाई गई थी कि कुल ऊँटों के आधे बेटे को देने हैं, उसके अनुसार 19 ऊँटों के आधे यानी कि 9.5 ऊँट। अब या तो ऊँट 9 हो सकते थे या फिर 10। आधा ऊँट कैसे दिया जा सकता था, या फिर ऊँट को काटना पड़ेगा। ऐसे में सभी लोग बहुत चिंतित थे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई, परंतु कोई भी गांव का व्यक्ति बंटवारा नहीं करवा सका। अंत में गांव के एक वृद्ध उम्र के व्यक्ति ने कहा कि पास के गांव में एक सज्जन व्यक्ति रहते हैं, उनको बुलाकर लाया जाए, शायद वे ये बंटवारा करवा सकते हैं। तभी गांव का एक व्यक्ति उन सज्जन व्यक्ति को बुलाने के लिए दूसरे गांव चला गया और उनको पूरी बात बता दी। तब वह सज्जन व्यक्ति अपने ऊँट पर बैठकर गांव में आया जहां वसीयत का बंटवारा करना था। गांव में आने के पश्चात उस व्यक्ति ने गांव वालों से एक बार वापस जिस प्रकार वसीयत लिखी गई थी वह बात सुनी और बात को सुनकर कहने लगा कि मेरा ऊँट ले लो। उसकी बात सुनकर गांव वालों ने सोचा कि एक तो ये मरने वाला पागल था जो ऐसी वसीयत लिख कर चला गया, और दूसरा यह पागल है जो अपना ऊँट देने की बात कर रहा है। तो दोस्तों, यदि आप इस सवाल का जवाब जानते हो तो इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो चलिए इस सवाल का जवाब देखते हैं। जब उस सज्जन व्यक्ति के द्वारा गांव वालों को ये कहा गया कि मेरा एक ऊँट रख लो, तो गांव वाले हंसने लगते हैं। उनको हंसता हुआ देखकर वह सज्जन व्यक्ति कहता है कि अभी ऊँटों की कुल संख्या 19 है। इन ऊँटों की संख्या के अंदर यदि मेरा एक ऊँट भी मिला दिया जाए तो कुल ऊँट 20 हो जाएंगे, और वसीयत के अनुसार कुल ऊँट के आधे उनके बेटे को दे दिए जाए, यानी कि 20 के आधे ऊँट 10 होते हैं, वो 10 ऊँट उनके बेटे को दे दिए जाए। दूसरा, कुल ऊँट के 1/4 भाग बेटी को दे दिया जाए, अर्थात 20 का 1/4 भाग यानी कि 5 ऊँट बेटी को दे दिए जाए। और तीसरा, कुल ऊँट के 1/5 भाग नौकर को दे दिया जाए, यानी कि 20 का 1/5 भाग यानी 4 ऊँट नौकर को दे दिए गए। इस प्रकार बेटे को मिले 10 ऊँट, बेटी को मिले 5 ऊँट और नौकर को मिले 4 ऊँट, तो कुल ऊँट हो गए 19 ऊँट। अब एक ऊँट बच गया जो वह सज्जन व्यक्ति का था। वह सज्जन व्यक्ति अपने ऊँट को लिया और अपने गांव को चला गया। सभी गांव वालों ने उस सज्जन व्यक्ति की बहुत प्रशंसा की। इस प्रकार अपनी बुद्धि के प्रयोग से उस सज्जन व्यक्ति ने बंटवारा आसानी से करवा दिया।